बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम तिमुती के नाम संत पौलुस के पहले पत्र का अध्याय 2, डैनियल के ग्रंथ का अध्याय 7 और स्रोत ग्रंथ का 100वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। तिमुती के नाम पहला पत्र अध्याय 2, सबके लिए प्रार्थना। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। स्त्रियों के कर्तव्य। मैं यह भी जानता हूँ कि स्त्रियां वेशभूषा में मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखें और कृत्रिम केश विन्यास, स्वर्ण, मोतियों और कीमती वस्तुओं से नहीं, बल्कि सत्कार्यों से अपना बनाव सिंगार करें, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है जो ईश्वर भक्त होने का दावा करती हैं। धर्म शिक्षा के समय स्त्रियां अधीनता स्वीकार करते हुए मौन रहें। मैं नहीं चाहता कि वे शिक्षा दें या पुरुषों पर अधिकार जताएं। वे मौन ही रहें, क्योंकि आदम पहले बना, हव्वा बाद में, और आदम बहकावे में नहीं पड़ा, बल्कि हव्वा ने बहकावे में पड़कर अपराध किया। फिर भी यदि स्त्रियां संयम से विश्वास, भातृ प्रेम और पवित्रता में दृढ़ बनी रहेंगी, तो वह अपने मातृत्व द्वारा मुक्ति प्राप्त करेंगी। डैनियल का ग्रंथ अध्याय 7, जानवरों का दिव्य दृश्य। बाबुल के राजा बेलशाजर के पहले वर्ष, जब डैनियल शैया पर पड़ा हुआ था, उसे एक स्वप्न और मन में कई दृश्य दिखाई दिए। वर्णन के रूप में उसने संक्षेप में यह स्वप्न लिख लिया। डैनियल ने इस प्रकार वर्णन किया, मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उद्वेलित कर रही थीं और उसमें से 4 विशालकाय पशु निकलते थे, जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था, किंतु उसके गरुड़ के जैसे पैर थे। मैं देख ही रहा था, उसके पंख उखाड़े गए, उसे उड़ाकर 2 पांवों पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था, वह आधा ही खड़ा था और वह अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए था। उसे यह आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डेने थे और उसके 4 सिर थे। उसे राजाधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में 4था पशु देखा। वह विभिन्न डरावना और अत्यंत
बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वह चबाता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वह पहले के सभी पशुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकला और उसके लिए जगह बनने के लिए पैरों पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आंखें थी और उसकी एक डींग मारता हुआ मुंह भी था। वृद्ध और मानव पुत्र का दिव्य दृश्य। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए हैं और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वृक्ष, उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए दतकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्रवाई प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गईं। मैंने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मारा गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं से भी उनके अधिकार छीन लिए गए, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। दृश्य का अर्थ। मैं बहुत व्याकुल उठा और मन के दृश्यों के कारण विस्मित हो गया। मैंने वहां उपस्थित लोगों में से एक के पास जाकर पूछा, इन बातों सब का अर्थ क्या है? और उसने मुझे समझाते हुए कहा, ये 4 विशालकाय पशु 4 राज्य है जो पृथ्वी पर प्रकट होंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतानों को जो राजस्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। तब मैंने जानना चाहा कि उस चौथे पशु का अर्थ क्या है जो सभी पहले पशुओं से भिन्न था, जो बहुत डरावना था, जो चबाता और खाता जाता और जो कुछ रह जाता उसे पैर तले रोंगता था। मैंने उसके सिर के 10 सींगों के विषय में जानना चाहा और उस अन्य सींग के विषय में भी जिसके निकलने पर 3 सींग उखड़ गए। उस सींग के विषय में जिसकी आंख थी, जिसकी एक डींग मारने वाला मुंह था और जो दूसरे सींगों से अधिक बड़ा दिखता था। मैं देख ही रहा था कि वह सींग संतों से युद्ध कर रहा था और वयोवृद्ध व्यक्ति के सामने तक उन पर प्रबल हो गया था। उसने सर्वोच्च प्रभु के संतों को न्याय दिलाया और वह समय आया जब संतों ने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुझसे यह उत्तर दिया, चौथा पशु पृथ्वी पर प्रकट होगा, वह चौथा राज्य है। वह अन्य सब राज्यों से भिन्न होगा। वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा और पैरों तले रौंग कर चूर चूर कर देगा। वे 10 सींगे इस राज्य के 10 राजा हैं। उनके बाद एक ऐसे राजा का उदय होगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा और 3 राजाओं को परास्त कर देगा। वो सर्वोच्च प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, सर्वोच्च प्रभु के संतों पर अत्याचार करेगा और प्रभु और प्रथाओं में परिवर्तन लाने की योजना तैयार करेगा। संत 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में दिए जाएंगे। इसके बाद न्याय की कार्रवाई प्रारंभ होगी। राजत्व उससे छीन लिया जाएगा और सदा के लिए उसका सर्वनाश किया जाएगा। तब पृथ्वी भर के सब राजाओं पर अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके अधीन रहेंगे। यह वर्णन यहाँ समाप्त होता है। मेरे तो विचारों ने मुझे आतंकित किया और मेरे मुंह का रंग उड़ गया। फिर भी मैं इन सब बातों को अपने मन में संचित रखा। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 100। स्तुतिगान। एक स्रोत धन्यवाद के लिए। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं।
धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। तिमुथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस राजाओं और शासकों के लिए प्रार्थना करने को बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति प्रभु ही करते हैं। उनके लिए प्रार्थना ईश्वर को पसंद है, ताकि हम सब एक अच्छी जिंदगी जी सके। आगे वो बोल रहे हैं कि एक ही मध्यस्थ हैं, प्रभु यीशु। जैसे पुराने विधान के मध्यस्थ मूसा थे, नया विधान प्रभु यीशु के पवित्र बलि सारे संसार को पापों से बचाता है और मुक्ति प्रदान करता है। लेकिन मुक्ति उन्हीं को जो प्रभु को विश्वास करते हैं। संत पौलुस आगे प्रार्थना की बात बता रहे हैं कि हाथ उठाकर ईश्वर से प्रार्थना करें। यह एक यहूदी रीति थी। स्त्रियों के लिए बोल रहे हैं कि अपने आप को सजने संवरने, महंगे वस्त्र या गहने पहनने में ना रुचि दिखाएं, बल्कि अपने अच्छे कार्यों के आभूषण पहने। आगे वे स्त्रियों को धर्म शिक्षा के दौरान चुप रहने को बोल रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि स्त्रियों को सुसमाचार का काम नहीं दे सकते। प्रिस्किला ने अपोलोस को सही प्रार्थना विधि और धार्मिक सच प्रकट किए थे। उस समय की सामाजिक स्थिति के हिसाब से यह बात की गई है। आगे वह बोल रहे हैं कि स्त्री द्वारा प्रसव पीड़ा सहकर एक नया जीवन को जन्म देना शैतान को हराता है। उस समय भी स्त्रियां अबॉर्शन कराती थीं और वे अपने शरीर की सुंदरता से बहुत प्रेम करती थीं, इसलिए अबॉर्शन उन दिनों में भी स्त्रियां करती थी। संत पौलुस उनको इस बात को प्रकट कर रहे हैं। यही बात प्रेरितों द्वारा लिखी डिडैच में बोली गई है। इसके साथ संत पौलुस उन्हें पवित्रता का जीवन बोल रहे हैं जो इन्हें मुक्ति दिलाएगा। डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 7 में हम 4 दैत्य देखते हैं जो 4 राज्यों के प्रतीक हैं। इसके बाद हम मानव पुत्र यानी प्रभु यीशु को बादलों में आता देखते हैं, जिनको राजस्व हमेशा हमेशा के लिए दिया जाएगा। स्रोत ग्रंथ का 6वां स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है जो ईश्वर की आराधना का आह्वान कर रहा है। मुख्य उद्देश्य प्रभु ही ईश्वर हैं जो अच्छे हैं, दयालु हैं और सत्य प्रतिज्ञ हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में